लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डिटेल में इस टॉपिक के बारे में समझाया था कि ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से वो एसिडिक स्ट्रेंथ पे अफेक्ट करता है मॉलिक्यूल की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, नाउ इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो डिफरेंट मॉलिक्यूल जब आ जाए या डिफरेंट ग्रुप्स उसमें प्रेजेंट हो, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप आ जाए या प्लस आई इफेक्ट ग्रुप आ जाए या माइनस आई इफेक्ट ग्रुप आ जाए, तो उसमें एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे ऊपर नीचे होंगी। बेसिक स्ट्रेंथ नहीं, सॉरी, बेसिक स्ट्रेंथ अलग होगी। बेसिक स्ट्रेंथ को हम डिटेल में बताएं, मैं पढ़ाऊंगा बाद में। फिलहाल हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ एक अलग से चैप्टर मैंने खुद से बनाया है, जिसको मैं एक थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ जाके, तो जिससे आपका पूरे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे कवर हो जाते हैं इस टॉपिक में। नाउ लुक के इफेक्ट कैसे पहचानें। सपोज आपके पास एक NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो का है -M -I इफेक्ट। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या है, -M -I इफेक्ट है। आपके पास अगर फिनॉल है, फिनॉल पे ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑब्वियसली इसका मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा, प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू माइनस एम। ऑक्सीजन का इंडक्टिव इफेक्ट भी है, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करते, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाते, तो मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेंट होगा एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। उसी तरीके से अगर आपके पास एनालीन है, NH2, तो एनालीन भी प्लस एम इज ग्रेटर देन -I, है ना, ग्रुप्स देख रहे हैं। सपोज अगर आपके पास NH3 पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा, तो -M -I, C डबल बॉन्ड OH, है ना, अल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसका भी -M -I इफेक्ट होगा। C डबल बॉन्ड OCH3 कीटोन है, इसका भी -M -I। C डबल बॉन्ड OH एसिड है, -M -I। हैलोजन, हैलोजन्स आर एक्सेप्शनल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैलोजन पे प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस नहीं होगा, इसका होगा -I इज ग्रेटर देन प्लस एम। ये याद रखना, हैलोजन में ये, हैलोजन्स में ये एक्सेप्शन केस होते हैं। अब इसके बेसिस पे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज आपके पास 4 एसिड है, COOH, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है नाइट्रो, यहाँ पे है मेटा पे नाइट्रो, यहाँ पे है पैरा पे नाइट्रो। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मॉलिक्यूल। अगर आपको एग्जाम में आए कि इसका K ऑर्डर बताओ, आप नीट का पेपर उठा के देख लेना, आपको इस तरीके से पेपर आए, मतलब क्वेश्चन दिखेंगे। एक और बताता हूँ मैं, COOH, ऑर्थो पे CH3, फिर मेटा पे CH3, फिर पैरा पे CH3, फिर नॉर्मल बेंजोइक एसिड। एक और चीज याद रखो, जो R ग्रुप होते हैं CH3, है ना, जितने भी R ग्रुप होते वो इफेक्ट दिखाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस I इफेक्ट, ये दो इफेक्ट दिखाते हैं अल्काइल ग्रुप। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, इफेक्ट लगाना है। जनरली बोर्ड लेवल पे या कंपटीशन लेवल पे बच्चे लोग क्या करते हैं, रट्टा मार लेते, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा या पैरा मेटा ऑर्थो। गलत है यार, 100% गलत है, तरीका ही गलत है। क्या करो, इफेक्ट लगाओ। इफेक्ट लगाओगे तो गलती होगी ही नहीं कभी। इसका इफेक्ट लगाओ। NO2 का इफेक्ट क्या है, -M -I। यहाँ पे NO2 का, दोनों में सेम, सभी में NO2 है, लेकिन याद रखना, एक मेरा नोट याद रखो, नोट डाउन करो, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट
क्यों नहीं होता? कंपटीशन में आप लोग बुक उठा के देख लो, डिटेल में लिखा हुआ है रीजंस भी। मेटा पोजीशन से जनरली ये इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट पैरा में होगा, ऑर्थो से होगा, बट मेटा से ये इनएक्टिव हो जाते। तो याद रखो, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इफेक्ट लगेगा, आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। क्यों? क्योंकि मेसोमेरिक मेटा पोजीशन से ऑपरेट नहीं होता। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे भी माइनस एम माइनस आई है और यहाँ पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो अगर आपको याद होगा तो बताओ, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EWG एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ERG था, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसमें है? एक है ऑर्थो में, एक है पैरा में, दोनों में सेम सेम माइनस माइनस है। तो जिसका माइनस ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा है ना। लेकिन यहाँ पे भी माइनस है माइनस आया है, यहाँ पे भी माइनस है माइनस आया है, यहाँ पे दोनों में सेम इफेक्ट हो गया, सेम माइनस इफेक्ट हो गया। अब हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो अगर आपको याद होगा तो मैं इसको एक एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है? ऑर्थो इफेक्ट का एडवांटेज है। तो अब मुझे बताओ K ऑर्डर क्या बनेगा? पहले फर्स्ट का बनेगा, उसके बाद इसमें एक ही इफेक्ट लग रहा है, इसमें दो इफेक्ट लग रहे हैं, देन थर्ड आएगा, देन यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे एक माइनस है और माइनस बढ़ा था, देन 2, देन 4th। समझ में आ गया? Why ortho substituted benzoic acid is more acidic as compared to para, as compared to meta? रीजन समझ में आया? 100% कोई बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, अच्छे से समझो। Why ortho substituted benzoic acid is more acidic as compared to para and meta? Because meta में मेसोमेरिक काम नहीं करता, पैरा में माइनस है माइनस है होता है, लेकिन ऑर्थो में एक ऑर्थो इफेक्ट का एडवांटेज होता है। नोट डाउन। अच्छा, ये एग्जांपल के बाद नोट कर लेना। बताओ आर इफेक्ट कौन से? प्लस SC प्लस I, है ना। यहाँ पे ओनली प्लस I, वाई ओनली प्लस I, वाई ओनली प्लस I बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन मेटा पोजीशन से ऑपरेट नहीं करता। यहाँ पे प्लस SC प्लस I और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। रिमेंबर वन थिंग, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलीजिंग ग्रुप। जितना प्लस I बढ़ेगा उतना पावर कम होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो अब मुझे बताओ, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में K ऑर्डर का स्ट्रेंथ ऑर्डर कैसे बनेगा? जल्दी बताओ। सबसे मतलब प्लस किस में नहीं है? ऑब्वियसली फोर्थ में नहीं है, लेकिन ऑर्थो का एडवांटेज है, इस मॉलिक्यूल का ऑर्थो इफेक्ट का एडवांटेज है, इसीलिए फर्स्ट पहले आ जाएगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, वेदर इट इज ERG और EWG, जनरली एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो वाले की ज्यादा ही होती है एज कंपेयर टू दिस। आप बताओ, 4, 3, 2 में भी प्लस है, 3 में भी प्लस है, लेकिन फोर्थ में कुछ है ही नहीं, तो अब फोर्थ आएगा, ठीक है ना। इन दोनों में सबसे ज्यादा प्लस, सबसे कम प्लस किसमें है? इसमें 2 प्लस है, इसमें एक ही प्लस है, तो ऑब्वियसली जिसका कम प्लस रहेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो फिर 2 आएगा और फिर उसके बाद 3 आएगा। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? प्लीज नोट डाउन। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने ना। कंपटीशन लेवल पे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, पूरा एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के सारे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, चाहे कोई भी लेवल के हो, पूरा डिटेल में देखते हैं। अब देखो कि रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में जब आप लोग कोई मेटल ऐड करते हो, ट्वाइस Na, ठीक है, तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन को, ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड इज हाईली एसिडिक इन नेचर, तो H+ को फायर करेगा। H+ को फायर करना मतलब एसिडिटी का शो करना होता है, तो ये इस तरीके का करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। तो ये हो गया सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, जो कि सॉल्ट बन गया। क्या बना? ये सॉल्ट बना। दूसरा, आप कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है। हाइड्रोजन कौन सा? मोर एसिडिक हाइड्रोजन, और ये एसिडिक हाइड्रोजन किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट है। तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से? H2O माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा? RC डबल बॉन्ड ONA, फिर सॉल्ट बना और H2O बाहर निकल गया। H2O क्या निकला? बाहर निकला। तीसरा, आप कार्बोक्सिलिक एसिड को Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, Na2CO3 के साथ। तो क्या देना? ये भी सॉल्ट देंगे ऑब्वियसली। RC डबल बॉन्ड O ONA प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये याद रखो कि कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करें तो भी सॉल्ट देगा, बेस के साथ रिएक्ट करें, ये मेटल है, ये बेस है, ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट है, तो ये तीनों के साथ रिएक्ट करके वो सॉल्ट ही देता है। नोट डाउन। तो ऑलवेज रिमेंबर जो मैंने आपको बताया कि ये बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? बढ़ेगी। pKa बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम, बिकॉज pKa इक्वल टू माइनस लॉग K होता। तो याद रखना ये सब चीजें। नेक्स्ट है ये रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। फॉर्मेशन ऑफ, नंबर 1 था एक्शन रिएक्शन विद मेटल, नंबर 2 था फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। देखो ईस्टर कैसे फॉर्म होता है? RC डबल बॉन्ड OH, है ना, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में आप लोग ऐड करते हैं अल्कोहल। क्या ऐड करते हैं? अल्कोहल। R डैश ले लो, H प्लस कंडीशन है, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, और यहाँ से आपका OH और H यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकलेगा, अल्कोहल का H निकलेगा। रीजन बताऊंगा क्या। तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O R डैश, है ना, प्लस H2O। इसको बोलते हैं फिशर ईस्ट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? फिशर ईस्ट्रिफिकेशन। अब जरा देखो ये कैसे पता लगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ही OH निकलता और अल्कोहल का H निकलता। इन्होंने क्या करे, एक एक्सपेरिमेंट किए जिसमें आइसोटोप लिए। आइसोटोप कैसे लिए? RC डबल बॉन्ड OH था प्लस जो अल्कोहल का O था ना, उसको आइसोटोपिक ले लिए 18। तो जो प्रोडक्ट मिला उनको इस तरीके से मिला, RC डबल बॉन्ड O 18R प्लस H2O। इसका मतलब 100% OH कौन सा निकला? एसिड का निकला। ठीक है, फिर दूसरी बार उन्होंने क्या किया? RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ऑक्सीजन था उसको 18 लिए आइसोटोप, और उसको अल्कोहल से रिएक्ट करे, तब उनको जो प्रोडक्ट मिला वो इस तरीके से मिला, RC डबल बॉन्ड OR प्लस H2O 18। इसका मतलब फिर हुआ कि फिर ऑक्सीजन किसका, OH किसका बाहर निकला? एसिड का ही बाहर निकला। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्रैम्बलिंग ऑफ लेबलिंग। क्या कहते हैं? स्क्रैम्बलिंग ऑफ लेबलिंग, जिससे पता लगता है कि जब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि कौन से मॉलिक्यूल के क्या निकलने वाला है। हालांकि दोनों मॉलिक्यूल में OH इसमें भी है, OH इसमें भी है, तो भैया OH यहाँ का और H यहाँ का, तो भी तो ईस्टर ही बनता। सपोज अगर मैं ये OH निकालता और ये H निकालता तो भी ईस्टर बनता। लेकिन ये पता लगाने के लिए कि भैया क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकला या अल्कोहल का OH निकला, इसलिए इस तरीके का स्क्रैम्बलिंग ऑफ लेबलिंग करते हैं, जिससे बाद में पता चलता है कि एग्जैक्ट रिएक्शन किस तरीके से होती है। नोट डाउन। फिर इसका मैं मैकेनिज्म बताऊंगा।
मैकेनिज्म ध्यान देना, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, H प्लस ऐड करेंगे, एसिडिफिकेशन, H प्लस ऐड करेंगे। यहाँ पे एक और चीज नोट करो, यहाँ पे OH के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कौन सा OH अटैक करेगा, क्या ये OH करेगा नंबर 1 वाला या नंबर 2 वाला? सोचो जरा। मैं आपको बताता हूँ कि नंबर 1 अटैक नहीं कर सकता, बिकॉज नंबर 1 रेजोनेंस में बिजी है। नंबर 1 किधर बिजी है? रेजोनेंस में बिजी है। और नंबर 2 में कोई रेजोनेंस नहीं है, इसीलिए नंबर 2 वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और ये OH। ठीक है, ये सबसे पहला अटैक हो गया। अब हम लोग के पास क्या है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल अटैक करेंगे, R डैश OH, R डैश OH, R डैश OH। ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अटैक करेंगे इस कार्बन पे, बिकॉज इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, क्या बनेगा, RCOH OH R, है ना, OH R हो गया। और इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन से आएंगे, पॉजिटिव, बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और ये भी OH एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, H को भगाना पड़ेगा, तो माइनस हम क्या करेंगे, H प्लस करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज ये ऑक्सीजन स्टेबलाइज करेगा अपने आप को इलेक्ट्रॉन लेके, ये बनाएगा RCOH OH OR। ठीक है, OR हो गया। नाउ अगर आपको याद होगा मेरे पहले लेक्चर्स में, एक ही कार्बन पे 2 OH आ गया तो रिमूव क्या हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा। तो ये बॉन्ड इसको इस तरीके से नीचे लेके आओ H का, और ये OH को बाहर भगाओ, तो ये OH और ये H माइनस क्या हो गया, H2O माइनस हो गया, बचा क्या, RC डबल बॉन्ड O OR। समझ में आ गई मेरी बात? सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन। नोट डाउन। पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स। ठीक है, सेम टू सेम, दो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल, कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, H प्लस ऐड करेंगे, हीट बीट करेंगे, तो OH और ये H रिमूव क्या हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा, क्या बनेगा आपका, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, एनहाइड्राइड बन गया। नोट डाउन। ठीक है, तो याद रखना दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, बिकॉज जो एनहाइड्राइड बनता है वो वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता। तो हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से एनहाइड्रेट बना सके, एसिड हैलाइड लेंगे, RC डबल बॉन्ड OCl प्लस कोई सॉल्ट लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लेंगे, ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है, एसिड हैलाइड है, एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो ये Cl और Na को बाहर निकालो, हम सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन बोल गया मैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन Na, सॉल्ट हो गया ना, Na पॉजिटिव O नेगेटिव, तो यहाँ से ये NaCl को बाहर निकालो, तो RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR प्लस NaCl। नोट डाउन। सो ये एक अल्टरनेटिव मेथड है जिससे आपकी रिवर्सिबिलिटी रुक जाएगी। नोट डाउन। आप R को चेंजेस करो, ठीक है, अगर आपको उसने बोला एसिडिक एनहाइड्राइड बना, तो यहाँ पे 5 कार्बन ले लेंगे, नहीं तो ऑब्वियसली यहाँ पे एसिडिक एनहाइड्राइड के लिए एक कार्बन इधर, CH3 इधर, CH3 इधर, तो एसिडिक एनहाइड्राइड बन जाएगा।
एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरीके से हमको चेंजेस करने पड़ते हैं। नंबर 4 है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। जरा देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड OH। आप इसमें अमोनिया का अटैक करेंगे, अमोनिया का बेसिक नेचर है और ये एसिड है, ठीक है। सॉल्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे सबसे पहले सॉल्ट। तो देखो सॉल्ट कैसे बनाते हैं, RC डबल बॉन्ड ONH4 ओपन नेगेटिव चार्ज NH4 पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये सॉल्ट बन गया, ठीक है। फिर इसको वापस से हीट करते हैं तो ये RC डबल बॉन्ड O NH2 प्लस NH2 प्लस H2, ठीक है ना, ये अमाइड बनाएंगे। अमाइड जरा देखो इस रिएक्शन को डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, RC डबल बॉन्ड OH प्लस NH3, है ना, हीट करो, बॉन्ड ब्रेक करो, NH2 इधर H इधर, तो क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड ONH2 प्लस H2, वही बन गया। नोट डाउन। अगर ये ऐसा रहा तो इसमें 2 टाइम NH3 ऐड करेंगे, है ना, सॉल्ट बनाओ पहले, C डबल बॉन्ड O NH4 पॉजिटिव O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O NH4 पॉजिटिव O नेगेटिव, सॉल्ट बन गया। हम लोग वापस से इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, है ना, हीट करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 2 टाइम H2O माइनस हो जाएगा, NH2 यहाँ पे भी, NH2 यहाँ पे भी, नोट डाउन। इसका नाम लिखो अमोनियम थैलेट, अमोनियम थैलेट, और इसका नाम लिखो थैलामाइड। इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसके बाद का चैप्टर है वहां पे यूज होता है, वेरी फेमस रिएक्शन गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, वहां पे इसका यूज होता है, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये थैलामाइड को स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं। तो जरा देखो क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये अटैक करते हैं इसको इस तरीके, ये कार्बन पर अटैक करेंगे, ये अमोनिया को बाहर निकालेंगे, ये यहाँ का H और यहाँ का NH2 माइनस क्या हो जाएगा, NH3 माइनस हो जाएगा, और क्या बनेगा बोलो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NH, इसका नाम है थैलीमाइड, थैलीमाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन, थैलीमाइड वेरी इंपॉर्टेंट, गैब्रियल थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड में काम में आएगा। नेक्स्ट नंबर C रहेगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग, हमने रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ कौन सा बॉन्ड देखिए, CO बॉन्ड है ना, CO बॉन्ड के रिएक्शंस देख लिए थे। याद रखो उसमें और भी रिएक्शन है, जैसे कि रिएक्शन विद SOCl2, रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद PCl5, वॉल्कोल फिनॉल ईथर में की सेम टू सेम रिएक्शन है, अगर आपको याद होगा, है ना, ROH प्लस PCl3, तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 टाइम देते, तो RCl प्लस H3PO3 है ना। इस तरीके से जो रिएक्शन चली थी आप लोगों ने देखना है उसका अल्कोहल फिनॉल ईथर में जाके, वहाँ पे आप लोग को रिएक्शन मिलेगी ये, ठीक है। तो रिएक्शन नंबर ए क्या था बेटा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग
ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, OH H बाहर निकल रहा था, मतलब रिएक्शन विद मेटल्स वगैरह वगैरह। उसके बाद दूसरी रिएक्शन थी नंबर बी, शायद मैंने वो दिखाया नहीं बट आप लिख लेना, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। तो जहाँ पे CO निकलते गया वो उसकी रिएक्शन थी सारी, और जो रिएक्शन बची होंगी, जो एक रिएक्शन बची थी जो PCl3 के साथ या PCl5 के साथ है ना, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ, वो ऑलरेडी अल्कोहल में हमने पढ़े थे, वो वहाँ से भी आप लोग देख के कर सकते हो। और उसके बाद नंबर C जो रहेगा वो रहेगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, पूरा ग्रुप बाहर निकलेगा, ठीक है ना। देखो रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ COOH ग्रुप, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ COOH ग्रुप, इसमें सबसे पहला लिखो रिडक्शन। तो जो कंपटीशन वाले बच्चे ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी मुझसे पढ़ लिया, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का नोट निकाल के देखें, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किया जाए तो वो काहे में कन्वर्ट होगा। तो फिलहाल नोट लिख लो एक, C डबल बॉन्ड O, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करेंगे, रिडक्शन इट्स कन्वर्टेड इनटू CH2, ठीक है। मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे RC डबल बॉन्ड OH प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो बताओ ये बॉन्ड ब्रेक करो, H H H H, तो RCH2OH, तो C डबल बॉन्ड O इज कन्वर्टेड इनटू RCH2OH, ठीक है। CH3C डबल बॉन्ड OH, सेम टू सेम कंडीशन, तो CO को में कन्वर्ट करना है, CH2 में कन्वर्ट करना है, प्लस H2, तो इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। इथेनॉल, ये इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, नोट डाउन। नोट करो। नेक्स्ट है नंबर 2, नेक्स्ट नंबर 2 देखो ना, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ब्रैकेट में देखो डीकार्बोऑक्सिलेशन, डीकार्बोऑक्सिलेशन, इसमें सॉल्ट सोडा लाइम यूज करके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसको हम लोग NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, NaOH के साथ, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, इसको सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे, है ना, ये H और OH माइनस H2 करके, तो RC डबल बॉन्ड O Na, ये आपका सॉल्ट बन गया। अगेन ये जो आपका सॉल्ट है ना, इसको वापस से NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हीट करो, सोडा लाइम बोलते, तो ये पूरी टर्म बाहर निकल जाएगी, है ना, ये पूरी टर्म बाहर निकल जाएगी। तो क्या बचा जरा बताओ, R और H, मतलब हाइड्रोकार्बन ही बचा आपके पास, RH प्लस Na कितने बार है, 2 बार, Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और ये आपका हाइड्रोकार्बन बन गया, ठीक है। तो इट इज ए चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन जिसमें एक कार्बन की कमी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर वो आपको बोल रहा है मीथेन बनाओ, तो ऑब्वियसली हमको कितने कार्बन लेने पड़ेंगे, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को सॉल्ट किया होगा, CH3C डबल बॉन्ड O Na प्लस NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करो, ये पूरी टर्म को बाहर निकालो, तो CH3 और H क्या बन गया, CH4 प्लस Na2CO3, ठीक है। नाउ अगर आपको बोल रहा है वो इथेन बनाओ, तो ऑब्वियसली कितने कार्बन लेने पड़ेंगे, 3, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Na प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हीट बीट करो, है ना, तो ये पूरी टर्म बाहर निकल जाएगी, तो क्या देगा, इथेन देगा, नोट डाउन।
So it is a chain shortening reaction. नेक्स्ट है नंबर सी, खत्म हो गया। नंबर डी है अल्फा हैलोजिनेशन। अल्फा हैलोजिनेशन, नोट अल्फा हैलोजिनेशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, साइड में लिखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। नंबर 1 लिखो अल्फा हैलोजिनेशन, इसमें नंबर 1 लिखो, सॉरी अल्फा हैलोजिनेशन। आप हेडिंग नंबर डी में हेडिंग ये डालो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, मतलब COH ग्रुप चेंज नहीं होगा, हाइड्रोकार्बन पे हमको रिएक्शन करवाना है, तो उसमें नंबर 1 लिखो अल्फा हैलोजिनेशन और नीचे लिखो उसका नाम HVZ रिएक्शन। हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, नोट ऑफ हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, ज़ेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है, हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। देखो क्या होता है, अल्फा कार्बन पे हमको हैलोजिनेशन करना है। देखो किस तरीके से करेंगे, ये आपका RCH2 है, COOH प्लस इसमें हम लोग हैलोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, है ना, हीट बीट करेंगे थोड़ा, तो ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा कार्बन ये है, तो एक हैलोजन यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ, और क्या बनाएगा RCH COOH प्लस HX, ठीक है। अभी अगर देखो ये अल्फा कार्बन पे और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि ये एक बार और हैलोजिनेशन रिएक्शन दे सकता है। सपोज अगर आपके पास ऐसा एक मॉलिक्यूल है CH3COOH प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, हीट है, तो मुझे बताओ यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने हैं, 3 है, तो 3 बार रिएक्शन, पहला एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन आएगा, फिर रिएक्ट करके फिर दूसरा ब्रोमीन आ जाएगा, फिर रिएक्ट करके तीसरा ब्रोमीन आ जाएगा। इस रिएक्शन को थोड़ा घर पे ट्राई करना, नोट डाउन। इसको बोलते हैं हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। अगर लिखना है 1-2 लाइन तो लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन in the presence of small amount of red phosphorus, to give alpha halocarboxylic acid, ठीक है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। नंबर टू रिंग सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि COOH कार्बोक्सिलिक एसिड इज -I इफेक्ट -M इफेक्ट और ऑब्वियसली मेटा डायरेक्टिंग है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको एरोमेटिक में जाना पड़ेगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स। वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो +I इफेक्ट रहते हैं वो ऑर्थो डायरेक्टिंग होते हैं और जो -I इफेक्ट रहते हैं वो कौन सा डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ऑब्वियसली COOH ग्रुप जो है वो कौन सा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है ना, -M -I है ना, तो ऑब्वियसली कौन सा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जो भी करेंगे, सपोज अगर आप इसका पहले नाइट्रेशन कर रहे हो तो नाइट्रेशन में आप लोग क्या यूज करते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हो। क्या यूज करते हो, नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना, इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसमें एक नीट का क्वेश्चन आया था, बताऊंगा क्या बाद में। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तो ऑब्वियसली NO2 ग्रुप आएगा। कौन सा ग्रुप आएगा, NO2 ग्रुप। कहाँ पे आ जाएगा, मेटा पे। कहाँ पे आएगा, मेटा पे। तो ये मेटा पे NO2 आ जाएगा।
सपोज अगर इसका हमने ब्रोमिनेशन करें, ब्रोमिनेशन, तो ये Br2 इन प्रेजेंस ऑफ, है ना, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एयर Br3 या FeBr3 दोनों यूज कर सकते हैं। तो ब्रोमिनेशन में, ब्रोमिनेशन तो क्या हो जाएगा, बोलो कौन से पोजीशन पे आ जाएगा, मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। नोट डाउन दिस टू रिएक्शन। और जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस होती ना, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, वो बेंजोइक एसिड नहीं देते, बेंजोइक एसिड नहीं देते, बिकॉज बेंजोइक एसिड जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, वो कैटलिस्ट ही कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देता, इसीलिए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन आप कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। बोर्ड लेवल मैंने आप लोगों को बताया हो। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया, और जो नए बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे कंटिन्यूस पुराने वीडियोस देखें, तो ये सारे के सारे कंटेंट आपका हो जाएगा। तो कंप्लीट अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बोर्ड लेवल मैंने आप लोगों को खत्म किया। थोड़ी थोड़ी जगह पे मैंने थोड़े कॉम्पिटिटिव टच दिया हो, बट मैं बहुत उसको बियॉन्ड नहीं जा सकता था, बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वहाँ पे। मैं क्योंकि जब मैं कंपटीशन लेवल पे अगर कोई एक टॉपिक रिकॉर्ड करूँगा तो वो एक अलग ही लेवल पे होगा। तो आप पूरा ये चैप्टर नोट करो, अच्छे से नोट करो। कोई भी प्रॉब्लम आए, डिफ़िकल्टी आए तो मुझे कमेंट करो, या मुझे मैसेज करो, या मुझे ईमेल करो, या व्हाट्सएप करो, कुछ भी आप लोग कर सकते हो, जो भी आपके पास सोर्सेस है। एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इन दिस लॉकडाउन। सभी स्टूडेंट का फ़ायदा होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, ज्ञान जो होता वो बांटने से बढ़ता है, छुपाने से कम होता है। रिमेंबर, हम ये सोचते हैं कि ये वीडियो इसको शेयर नहीं करेंगे, ये मैं ही अपने पास रखूँ, ये मैं ही सीख लूँ, ये गलत बात है, 100% गलत बात है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि नोट्स किसी के पास रहती तो खुद के पास रखते हैं, बच्चों को अपने फ्रेंड्स को नहीं देते, गलत है। ऑलवेज रिमेंबर, ज्ञान जो है, नोट्स, ज्ञान कोई भी फॉर्म में रहो, वो जितना आप लोग आपके दोस्तों को जितना शेयर करोगे, जितना बांटोगे, उतना ही आपके पास वापस ही लौट के आएगा, ये कर्मा है, ठीक है। So share this video with your friends, like this video, subscribe my channel for next videos. आप लोगों को अपडेट मिलेंगे। एंड खुश रहो, सुरक्षित रहो, घर पे रहो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।